अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हज 2022 का सरकारी ऐलान नवंबर के पहले हफ्ते में होगा, दोनों वैक्सीन लेनी जरूरी, वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इम्तिहानात मंसूख करने तेलंगाना हाई कोर्ट का इनकार। मुल्क हमेशा मुजाहिदे आज़ादी शहीद अशफाक उल्लाह खां का मखरूज रहेगा, नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू का बयान। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीन का हदफ मुकम्मल होने पर कौम से किया खिताब। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज अदा करने के ख्वाहिशमंद अफराद के इंतखाब का अमल कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने और सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से हज 2022 के वक्त तय किए जाने वाले कोरोना प्रोटोकॉल रहनुमायाना खतूत और मेयार के तहत होगा और उसका बाज़ाब्ता ऐलान नवंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने आज सुबह जायज़े इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हुज्जाज कराम को डिजिटल हेल्थ कार्ड, ई मसीहा हेल्थ सहूलत, मक्का मदीना में क़याम करने की इमारत, ट्रांसपोर्ट की मालूमात हिंदुस्तान में ही फ्राहम करने वाले ई लगेज टिकटिंग की सहूलत भी फ्राहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मरतबा सऊदी अरब और हिंदुस्तान की हुकूमत के हेल्थ एंड कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए हज 2022 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हज 2022 का सरकारी ऐलान नवंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। उसके साथ ही हज के लिए ऑनलाइन दरखास्तों का अमल भी शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान का हज 2022 का मुकम्मल अमल 100% ऑनलाइन डिजिटल होगा। वाज़ेह रहे कि इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा हुज्जाज कराम हिंदुस्तान से रवाना होते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि वो इस वक्त इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इम्तिहानात को मनसूख करने के मामले में मदाखलत नहीं कर सकते, क्योंकि दरख्वास्त दायर करने में काफ़ी ताख़ीर हो गई है और तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं और इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वाज़ेह रहे कि इंटर बोर्ड ने ऐलान किया है कि इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात जारिया माह की 25 तारीख से मुनक़िद करेगा, जिस पर तलबा के वालिदैन की एसोसिएशन ने इम्तिहानात को मनसूख करने की हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। आज उस दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को याद दहानी की कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने पहले ऐलान किया था कि वो पहले साल के तालिब इल्मों को दूसरे साल में प्रमोट कर रहे हैं। उस ऐलान के बाद तमाम तलबा दूसरे साल के असबाक पढ़ रहे हैं और अगर पहले साल के इम्तिहानात दोबारा ऐसे वक्त पर कराए गए तो वो उलझन में पड़ जाएंगे। जगतियाल रूरल पुलिस ने एक नामालूम नौजवान की तस्वीर मीडिया को जारी की है, जो गुज़िश्ता चंद दिनों से जगतियाल के अतराफ के इलाकों में स्कूल जाने वाली नाबालिग लड़कियों को हिरासां करते हुए उनके साथ गैर गलत हरकतें कर रहा है। जगतियाल रूरल पुलिस के सब इंस्पेक्टर एम चिरंजीवी ने बताया कि मज़कूरा नौजवान की शिनाख्त बताने वाले को 5,000 रुपये इनाम का भी ऐलान किया है। तस्वीर में गाड़ी पर मास्क लगाए हुए नौजवान की इत्तला पर देने ये इन फ़ोन नंबरात पर देने की ख्वाहिश की गई है। फ़ोन नंबरात कुछ इस तरह हैं: 7396187777 और 9440795137। नामवर मुजाहिद आज़ादी व शायर अशफाक उल्लाह खां की आज 121वीं यौम पैदाइश है। अशफाक उल्लाह खां मुल्क के मारूफ इनकलाबी मुजाहिद आज़ादी और शायर थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। अशफाक उल्लाह खां की पैदाइश 22 अक्टूबर सन 1900 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के मुअज़्ज़िज़ घराने में हुई। उनके वालिद का नाम शफीक उल्लाह खां और वालदा का नाम मजहरुन्निसा बेगम था। आपके ख़ानदान के अक्सर लोग बरतानवी राज में आला ओहदों पर फाइज थे। अशफाक उल्लाह खां अपने चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल के हम जमात थे। वो अशफाक उल्लाह खां को अक्सर बिस्मिल की शायरी और इनकलाबी कार्रवाइयों के किस्से सुनाया करते थे, जिससे अशफाक उल्लाह खां के दिल में इनकलाबी फ़िक्र किरदार जागज़ी हो गया। अशफाक उल्लाह खां बचपन ही से मुजाहिदीन आज़ादी से काफ़ी मुतासिर थे। उम्र के 20वें साल में कदम रखते रखते आप अपने शहर और उस दौर के एक बड़े इनकलाबी राम प्रसाद बिस्मिल से रब्ता करने में कामयाब हो गए। बिस्मिल से राब्ते में आते ही आप अमली जद्दोजहद आज़ादी में सरगर्म हो गए। जिन दिनों मौलाना मोहम्मद अली जौहर तहरीक खिलाफत चला रहे थे, तब बिस्मिल और दिगर इनकलाबियों के साथ मिलकर आप उस तहरीक के बारे में अवाम को वाकिफ़ करवाने और आज़ादी की जद्दोजहद के लिए उन्हें बेदार करने में मसरूफ़ हो गए। उस दौर में आज़ादी की जद्दोजहद तो दरकिनार, आज़ादी का ख्वाब देखना भी बरतानवी राज के जुल्म को दावत देना था। अशफाक उल्लाह खां भी हुकूमत की नज़रों में आने से नहीं बच सके और हुकूमत के बागियों में शामिल हो गए। सन 1922
2019 में तहरीक खिलाफत के दौरान चोरी चौरा के पुरतशद्दुद वाक़या पेश आया, जिसके बाद गांधी जी ने खिलाफत तहरीक के खात्मे का ऐलान कर दिया। तहरीक अदम ताउन की मनसूखी से पुरजोश इनकलाबियों में एक बेचैनी पैदा हो गई और कई इनकलाबियों ने एतदाल की राह छोड़कर मुसल्लह जिद्दोजहद को अपना लिया। अशफाक उल्लाह खां भी अपने साथियों के साथ उनसे जा मिले और हुसूल आज़ादी के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद को अपना मकसद बना लिया। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने मुजाहिद आज़ादी अशफाक उल्लाह खां को उनकी सालगिरह पर खिराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अशफाक उल्लाह खां एक सच्चे मुहिब्बे वतन और शायर थे। उनकी तहरीर और जुरत ने लाखों लोगों को मुतासिर किया। कौम उनकी अजीम कुर्बानी की मखरूज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं काकोरी वाक़े के इनकलाबी अशफाक उल्लाह खां को उनकी यौम पैदाइश पर मुल्क की आज़ादी के लिए अजीम कुर्बानी के लिए मशकूराना सलाम करता हूँ। उनकी शायरी ने अहले वतन के दिल को छू लिया, उनकी हुब्बुल वतनी को बेदार किया। मुल्क हमेशा उनका मखरूज रहेगा। हिंदुस्तान ने टीकाकारी की शुरुआत के सिर्फ 9 महीने बाद ही 2021 में 100 करोड़ डोज का हदफ हासिल कर लिया। कोविड से निपटने का ये शानदार सफ़र रहा है, ख़ास तौर पर जब हम याद करते हैं कि 2020 की शुरुआत में हालात कैसे थे। इंसानियत 100 साल के बाद ऐसी आलमी वबा का सामना कर रही है। हम एक नामालूम और नज़र न आने वाले दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, जो तेज़ी से अपना हुलिया भी बदल रहा था। तशवीश से यकीन दहानी तक का सफ़र पूरा हो चुका है और दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम के नतीजे में हमारा मुल्क मज़ीद मजबूत होकर उभरा है। उसको हकीकत में भागीरथ कोशिश मानी जानी चाहिए, जिसमें समाज के कई तबके शामिल हुए हैं। तसव्वुर करें कि अगर एक टीका लगाने में सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगता है, इस शरह से इस कामयाबी को हासिल करने में तकरीबन 41 लाख अफरादी वन या तकरीबन 11,000 साल लगे। इस मुहिम की कामयाबी की वजूहात में से वैक्सीन और बाद के प्रोसेस के तय लोगों का भरोसा था, जो अदम एतमाद और खौफ पैदा करने की मुख्तलिफ कोशिशों के बावजूद कायम रहा। हम लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो यौमिया ज़रूरतों के लिए भी गैर मुल्की ब्रांड्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब कोविड-19 वैक्सीन जैसी अहम बात आई तो बाशिंदगान वतन ने इत्तेफाक राय से मेड इन इंडिया वैक्सीन पर पूरा भरोसा किया। ये एक अहम नजरियाती तब्दीली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीन का गैर मामूली कारनामा अंजाम देने पर तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि हमने वैक्सीन का जो 100 करोड़ के हदफ को पूरा किया है, मुल्क में उमंग व खुशी है। उसको लेकर हिंदुस्तान के गैर मुमालिक में भी तारीफ हो रही है। मुल्क में उमंग व खुशी है। वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल अभी भी उठ चुके हैं। इसके बावजूद भी कई मरतबा एक दिन में 1 करोड़ से ज़ायद टीके लगाए जा चुके हैं। जनूबी मुंबई के एक रिहायशी अपार्टमेंट में आज सुबह भयानक आतिशबाजी का हादसा पेश आया। आग लालबाग के इलाके में एक इमारत की 19वीं मंजिल पर लगी। ये इमारत वाइन ओगेना पार्क सोसाइटी में वाक़ है। 19वीं मंजिल पर लगने वाली आग के मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गए। आग से बचने के दौरान एक शख्स इमारत से गिर पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। हादसे में माली नुकसान की तफसीलात अभी तक मालूम नहीं हो पाई हैं। दिल्ली की साकेत अदालत ने CAA और कौमी शहरियत रजिस्टर NCR के खिलाफ दिल्ली में तहरीक के दौरान इश्तियाल अंगेज़ तकरीर देने के इल्ज़ाम में बंद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म शर्जील इमाम की ज़मानत की अर्ज़ी जुमा को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि शर्जील इमाम की तकरीर इश्तियाल अंगेज़ और मुआशरे के अमन सुकून और हम आहंगी को मुतासिर करने वाली है। अदालत की एडिशनल सेशन जज अंजू अग्रवाल ने शर्जील इमाम की ज़मानत की अर्ज़ी खारिज करते हुए कहा कि मुलजिम का 13 दिसंबर सन 2019 का बयान सरसरी तौर पर देखने फ़िरका वाराना और तकसीम करने वाला लगता है। उन्होंने कहा कि उस तकरीर का लहजा और अंदाज इश्तियाल अंगेज़ है और ये समाजी अमन सुकून और हमआहंगी में खलल पैदा करने वाला लगता है। जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दों के जरिए गैर कश्मीरियों को निशाना बनाए जाने के बाद सिक्योरिटी अहलकारों और इंतज़ामिया अलर्ट हो गई हैं। वादी में रहने वाले गैर कश्मीरी आबादी के सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी अहलकारों ने तमाम इलाक़ों में ड्रोन ग्रिड की तैनाती की है। ड्रोन ग्रिड की मदद से फ़ौज उन इलाक़ों में नज़र रख सकेगी जहाँ ऐसे लोग रहते हैं। एक सीनियर सिक्योरिटी अफसर ने बताया कि अब कश्मीर पुलिस और CRPF मिलकर ड्रोन के जरिए उन इलाक़ों की निगरानी करेंगे जहाँ अक़लियती तबके के लोग रहते हैं। कश्मीर में ऐसे 15 पॉकेट्स की पहचान हुई है जहां अक़लियत हिंदू और सिख रहते हैं और अब उन इलाकों की सिक्योरिटी ड्रोन से की जा रही है।
कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड के बेटे ने 1 करोड़ रुपये जीत लिए। 19 साला साहिल आदित्य ने केबीसी के 13वें सीजन में ये रकम जीत ली है। 1 करोड़ रुपये जीतने वाले वो दूसरे शख्स हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से उनका ताल्लुक है। मालूम हुआ है कि इब्तिदा में नौजवान ने कॉलेज की तालीम में दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन बाज़ वाक़यात ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और उसने IAS बनने का फ़ैसला किया। नौजवान वक्त ज़ाया किए बगैर उसी की तैयारी कर रहा था और उसने केबीसी में हिस्सा लिया। उस नौजवान ने 1 करोड़ रुपये तक के सवालात के सही जवाब दिए, जबकि 7 करोड़ के सवाल का जवाब देने से वो खासिर रहा और वो गेम से बाहर हो गया। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में हाल ही में लेडीज टेलर के कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कत्ल की वारदात की तहकीकात के दौरान पुलिस को बाज़ हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ। तफसीलात के मुताबिक बेंगलुरु की यूरोप नगर की रहने वाली 28 साला आफरीन लेडीज टेलर बताई गई है। इस दौरान उसके मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात अपने एक रिश्तेदार लड़के से कायम हो गए, जिसकी उम्र 17 साल बताई गई है। खातून उस पर साथ लेकर कहीं जाने के लिए दबाव डाल रही थी, जबकि लड़का उससे पैसों का मुतालबा कर रहा था। उन्हीं झगड़ों के दरमियान नौजवान ने खातून का खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हज 2022 का सरकारी ऐलान नवंबर के पहले हफ्ते में होगा। दोनों वैक्सीन लेनी जरूरी, वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इम्तिहानात मंसूख करने तेलंगाना हाई कोर्ट का इनकार। मुल्क हमेशा मुजाहिद आज़ादी शहीद अशफाक उल्लाह खां का मखरूज रहेगा, नायब सदर जमहूरिया हिंद M वेंकैया नायडू का बयान। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीन का हदफ मुकम्मल होने पर कौम से किया खिताब। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।